दोस्तों स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग विद डेटा चैनल में और आज हम बात करेंगे आईपीओस के बारे में। इंडियन स्टॉक मार्केट में आईपीओस तो बहुत हॉट चल रहे हैं। लगभग हर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओस में अपना लक ट्राई कर रहे हैं और बहुत कम लोग को मिलता है क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। मैंने इस साल हुए लगभग 48 आईपीओस के डेटा को स्टडी किया है, ये देखने के लिए कि क्या सिर्फ आईपीओस में अपना लक ट्राई करना ही सही है या आईपीओस में अगर मान लीजिए मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी कंपनी में, क्या मुझे आईपीओ के बाद लिस्टिंग के टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसलिए 48 आईपीओस को स्टडी किया और इस वीडियो में मैं आपको मैं उस डेटा से रूबरू कराऊँगा और समझाऊँगा कि डज़ इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट? ये है वो डेटा जहाँ पे इस साल हुए स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2023 जितने भी आईपीओस हुए मैंने उनको लिस्ट किए। जैसे शाह पॉलीमर्स 12 जनवरी को लिस्टिंग हुआ था। यहाँ हमारे पास क्या है, एक है आईपीओ प्राइस कि कौन से प्राइस रेंज में वो आईपीओ का बैंड था। सेकंड है आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस, मतलब जब जिस दिन वो लिस्टिंग हुआ एक्सचेंज में तो कौन से प्राइस पे ओपन हुआ, राइट? तो अगर आपने लेट्स से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते प्री लिस्टिंग तो आप इस प्राइस पे बिड करते 65 पे और लिस्टिंग के दिन जब वो ओपन हुआ तो 85 पे ओपन हुआ। अ, और आज के डेट पे नॉट आज के डेट पे एक्चुअली 15 दिसंबर को मैंने ये डेटा डाउनलोड किया था, तो उस दिन इसी स्टॉक का क्या एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उस दिन उसका क्या प्राइस चल रहा था। जैसे यहाँ पे 117 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो 65 रुपीज़ पे करते एक शेयर के लिए। अगर आपको मिल जाता तो 65 में आपको मिलता और लिस्टिंग के दिन ही आपको 20 रुपये का वैल्यू गेन दिखता, 65 का वैल्यू 85 हो जाता। और अगर आप उसको होल्ड करते, ये 1 तारीख को 12 जनवरी को लिस्ट हुआ था, 15 दिसंबर तक आप होल्ड करते लगभग ऑलमोस्ट 1 साल, तो वो 117 उस दिन का वैल्यू है। अब इन 3 वैल्यू को लेके मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया है परसेंटेज चेंज ऑन लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग के दिन कितना गेन मिला बेस्ड ऑन द आईपीओ प्राइस। फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा है, इसको इसको डिवाइड करके निकाला है तो ये आपको आ रहा है 31%। मतलब 31% का मेरे को फ़ायदा हो जाता सिर्फ आईपीओ में लक ट्राई करके। अगर मैंने आईपीओ में इस आईपीओ में मैं ट्राई करता और मेरे को मिल मिल जाता उसका लिस्टिंग में, तो 31% का प्रॉफिट हो जाता है लिस्टिंग के दिन भी। मैं दिन भर में निकल सकता हूँ उसको। और अगर मैं इसको होल्ड करता, एज्यूमिंग ये करके कि मान लीजिए मैंने लिस्टिंग के दिन ही इन्वेस्ट किया है, ओके? मुझे आईपीओ मिला या नहीं मिला, यहाँ पे ये चेंज को हमने लिस्टिंग और एलटीपी के साथ किया है। इसका मतलब अगर हमने लिस्टिंग के दिन ही मान लीजिए आज लिस्ट हुआ और आज ही मैंने जाके उस स्टॉक को बाय कर लिया, उस आईपीओ स्टॉक को बाय कर लिया, मतलब 65 पे नहीं 85 पे बाय कर लिया, आज लिस्ट हो गया और होल्ड किया और 1 साल के एंड 15 दिसंबर तक उसका क्या वैल्यू है, 15 दिसंबर में ये 38% तक का जंप आ जाता है। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आईपीओ में मैं ट्राई करा और मेरे को जैसे ही लिस्ट हो जाता है मैं उस दिन निकल जाऊँगा, तो मेरे को 31% का प्रॉफ़िट हो सकता है। लेकिन अगर मैं आईपीओ में ट्राई नहीं करके जिस दिन लिस्ट हुआ और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब लिस्ट हो गया, मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 1 साल के लिए होल्ड किया, ऑलमोस्ट मैं 15 दिसंबर तक होल्ड किया, तो मेरे को 38% का मतलब अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट दिखता है। अगर मैं उसको एग्ज़िट करूँगा तो, एग्ज़िट नहीं भी कर सकता हूँ अगर मेरे को नहीं एग्ज़िट करना है। तो ये डेटा सिंपल है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारे इस साल के आईपीओस के लिस्ट किए हुए हैं, उनका क्या प्राइस बैंड था, क्या लिस्टिंग हुआ और 15 दिसंबर को उसका क्या प्राइस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप ये डिग डिविजी का देखेंगे, मार्च 14th को हुआ था, 590 का आईपीओ प्राइस था। अगर आपको मिल भी जाता तो 600 में लिस्टिंग हुआ, मतलब 2% का मुनाफ़ा होता। लेकिन अगर किसी ने लिस्टिंग के दिन भी उसको बाय किया होता, तो 1 साल में 67% का प्रॉफ़िट हो जाता है, जस्ट अगर उसने बाय करके उसको होल्ड किया 1 साल के लिए। तो बहुत डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, राइट? तो मार्केट में मैं जितने रिटेल इन्वेस्टर से बात करता हूँ, जो लोग स्पेशली आईपीओज़ में ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पार्ट पे फ़ोकस कर रहे हैं। उनका फ़ोकस ये है शॉर्ट टर्म, मतलब आईपीओ में ट्राई करो, मिल गया तो नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में ट्राई करें, मिल गया तो ग्रेट, मिल गया तो जैसे ही लिस्टिंग हो जाएगा उसके कुछ दिन में निकल जाएँगे। मतलब
शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म, लक प्लस शॉर्ट टर्म, ये वाला व्यू लेके चल रहे हैं। ये वाला व्यू पे बहुत कम लोग का है कि मतलब इन्वेस्ट करके रखें कि नहीं रखें। ज़रूरी नहीं कि आपको सारे आईपीओज़ में इन्वेस्ट करना ही है। आप आईपीओज़ जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका स्टडी भी करना ज़रूरी है, फंडामेंटल्स क्या है उसके, राइट? बट लेट्स से कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टडी मैंने सोचा है कि अगर हम सब में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरह का रिटर्न आएगा? इसीलिए यहाँ पे ये सारा डेटा है। ये डेटा को आप देखेंगे तो यहाँ पे 48 आईपीओज़ को मैंने एनालाइज़ किया। ये दिख रहा है लंबा बार है ये। ये टाटा टेक का आईपीओ जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। ₹500 का बैंड का प्राइस था। लिस्टिंग के दिन लगभग 1200 में लिस्ट हुआ। 140% का गेन। लेकिन अगर कोई 112 में अगर एंटर करता, दिस इज़ ऑन 30 नवंबर, 1 महीने में उसको 1 महीने में 2 हफ्ते का एक्चुअली, 2 हफ्ते में वैल्यू सिर्फ़ 4% मूव हुआ है। ऑब्वियसली 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो आगे बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। ये एक्सपेंसिव प्राइस भी है मेरे मेरे व्यू में तो 500 का 1200 एक्सपेंसिव है। बट फंडामेंटल्स डिसाइड करेंगे कि कौन से प्राइस पे होना चाहिए। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मान लीजिए मैं सारे आईपीओज़ में ट्राई कर रहा हूँ अपना लक, अ, तो मेरे को किस तरह के रिटर्न मिलेंगे, और अगर मैं सारे आईपीओज़ में इन्वेस्ट कर दूँ लिस्टिंग के बाद तो मेरा कैसे, तो इस कॉलम पे फ़ोकस करिए। तो अगर आप इस कॉलम का एवरेज देखेंगे, वो है 27%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को सारे स्टॉक, सारे आईपीओज़ में अगर मेरे को मिल जाता है लिस्टिंग, और उस लिस्टिंग के दिन मैं प्रॉफ़िट बुक करके या लॉस बुक करके एग्ज़िट कर लूँ, तो मेरा एवरेज रिटर्न क्या रहेगा? अक्रॉस ऑल दिस, एवरेज इज़ 27%, इन सारे 48 आईपीओज़ को मैं ट्राई करके। और अगर दूसरा अप्रोच क्या है कि मैं लिस्टिंग के दिन ही ये सारे आईपीओज़ वाले कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दूँगा, ठीक है? और 15 दिसंबर तक जो वैल्यू रहेगा, उसका क्या चेंज है, उसका एवरेज क्या है? 25%। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझना पड़ेगा। पहला बात तो केस 1 में क्या बोला हमने कि सारे आईपीओज़ में ट्राई किया, सारे में मिल गया और लिस्टिंग के दिन हम निकल गए, 27% का प्रॉफ़िट। दूसरा अप्रोच क्या था? हम आईपीओज़ में नहीं ट्राई कर रहे, कंपनी लिस्ट हो गया, हमने सारे आईपीओज़ में इन्वेस्ट कर दिया, सारे कंपनीज़ पे लिस्टिंग के दिन इन्वेस्ट कर दिया, और हमको 15 दिसंबर तक नेट एवरेज रिटर्न क्या आ रहा है? 25%। अब इन दोनों चीज़ में डिफरेंसेस देखिए। पहला डिफरेंस ये है कि केस 1 जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सारे आईपीओज़ में हम इन्वेस्ट करके ट्राई करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एज़ द सब्सक्रिप्शन लेवल गोज़ अप। ज़्यादातर ये जो ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओज़ है, तो उसमें तो मिलने के चांसेस है ही नहीं, बहुत कम है। तो ये तो होगा ही नहीं कि आपको सारे आईपीओज़ मिलेंगे। दूसरा काउंटर पॉइंट ये है कि अगर जो आईपीओज़ सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, जिसमें चांसेस ये भी है कि उनके लिस्टिंग के दिन उनका अच्छा लिस्टिंग नहीं होगा, वो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने उसमें ट्राई डाला हुआ है, आपको मिल जाएँगे, ज़्यादा ज़्यादा लाइकली है वो आपको मिलना। तो वो खराब बात है कि आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते नहीं हैं, राइट? और जो चाहते हैं वो मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो आईपीओ के रूट में आपको मिलने के चांसेस कम है, मिलेंगे तो कम। और दूसरा बात है, आप 1 लॉट ट्राई कर सकते हो, 2 लॉट ट्राई कर सकते हो, बस इतना ही। एवरेज 1-1 लॉट 15-15 हज़ार के आते हैं। तो एक छोटा-सा अमाउंट ही आप इन्वेस्ट करके आईपीओज़ में अपना लक ट्राई कर सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं कर सकते एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर, तो इससे आपका पर्सनल वेल्थ में मेजर चेंज नहीं आता है। मैंने देखे हैं बहुत लोग जो आईपीओज़ के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और सोचते रहते हैं कि कौन-सा ट्राई करना कब, बट उससे उनका लाइफ़ में चेंजेस नहीं आएँगे, क्योंकि एक झटके में कुछ प्राइस बना लिया, कुछ पैसा बना लिया। इंस्टेड अगर लेट्स से किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर वो क्या करेगा? उसको तो एक ही लॉट मिलेगा ना। बेटर ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन जो था, जिसमें हमने बात किया कि हमने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। लगभग मैं फिर से मैं यहाँ कहूँगा कि सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने सेगमेंट्स, अपने सेक्टर, अपने प्रेफ़रेंसेस, अपना स्टडी, फंडामेंटल सारे करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए। लेकिन अगर आप लिस्टिंग के दिन मान लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी आपको 25% का रिटर्न आ गया। इस डेटा में क्या दिख रहा है कि लिस्टिंग करके 25% का रिटर्न आया, और ये आईपीओ वाला गैम्बल ट्राई करके भी इस 27% का रिटर्न आया। आईपीओ गैम्बल में तो चांसेस कम है मिलने के, जो खराब आईपीओ होंगे वो उसके चांसेस ज़्यादा है मिलने के लिए, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है। इसमें क्या है, लिस्टिंग के दिन कितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, जितना भी क्वांटिटी का शेयर आपको लेना है, आप ले सकते हैं, राइट? सो ऑप्शन 2 इज़ बेटर। इन्वेस्टिंग वाला जो स्ट्रैटेजी है, वो बेटर है, क्योंकि
लार्ज अमाउंट आप ट्राई कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट भी ट्राई कर सकते हैं। आपको एक शेयर भी लेना है, आप एक शेयर भी ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट सब कर सकते हैं। आपको सारे स्टॉक्स मिलेंगे, यहाँ पे कोई लक फैक्टर वाला नहीं है, मिलेंगे। और दूसरा बात है, आपको शॉर्ट टर्म होल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूँगा, 1 साल के ऊपर रखूँगा, वो भी आप कर सकते हैं। आपका कैपिटल गेन टैक्स जो होगा वो भी कम हो जाएगा। जब आईपीओ में आप शॉर्ट टर्म करते हैं, जैसे आपने लिस्टिंग में ट्राई किया, आपको मिल भी गया, फिर भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो मेरे हिसाब से और इस डेटा डेटा के स्टडी के हिसाब से ये क्लियरली एविडेंट है कि ये आईपीओस के चक्कर में इतना टाइम बर्बाद करना और एक छोटा 1-2 लॉट के लिए इतना लक ट्राई करना और सारे आईपीओस में ट्राई करना, बिकॉज़ मैं देखता हूँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो सारे आईपीओस में ट्राई करते हैं। उनके लिए कोई कंपनी का प्रेफ़रेंस ही नहीं है। जस्ट आईपीओ में ट्राई करो, शायद पैसा 20-30% बढ़ जाए लिस्टिंग के दिन, ये सोच के, राइट? उससे बेटर ऑप्शन क्या है? इन्वेस्टिंग, राइट? इस अब ये साल बहुत बढ़िया साल रहा है मार्केट के लिए, तो शायद इसीलिए भी ये नंबर्स बहुत पॉज़िटिव है। तो ल नेक्स्ट ईयर फिर से देखेंगे इसको कैसा है, लेकिन इन जनरल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छा रहता है और आईपीओस के केस में भी पता चला है। तो ये हमारा फाइंडिंग था इस डेटा के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स पता चले आपको। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या आपका कोई दोस्त या कोई जानने वाला आईपीओ में रेगुलरली ट्राई कर रहा है, तो उसको इस वीडियो का लिंक भेजिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में समझाइए, फ़ोकस करिए। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ डेटा स्टडी करेंगे और मार्केट्स के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।